राजा सत्यकेतु हुए, केकई देश के राजा। ये बड़े प्रतापी राजा, इनके दो बेटा हुए। एक पुत्र का नाम है प्रताप भानु। सत्यकेतु के बेटा दो हुए, एक का नाम है प्रताप भानु और एक का नाम है अरिमर्दन। ये इतने प्रतापी राजा, जैसा नाम था वैसा ही गुण। ये प्रताप भानु इतना प्रतापी राजा, बड़े बेटे को जब राजा बनाया गया, इसने अपनी बल से सभी राजा को हरा दिया। लेकिन भगवान की जैसी इच्छा, ये प्रताप भानु राजा कपट मुनि के चक्कर में पड़ गए। इनकी कथा बड़ी सुंदर आती है रामचरितमानस में। एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए गए प्रताप भानु। वहां एक शूकर को देखकर उस शूकर को मारने के लिए राजा पीछे पीछे दौड़े, लेकिन वो शूकर जो था वो दौड़ लगाने लगा। अब राजा से ये अभिमान सहन ना हुआ, छोटा सा शूकर मुझसे तेज दौड़ रहा है। वो आगे आगे भागे और राजा प्रताप भानु पीछा करने लगे। इतना जोर से अपने घोड़े को दौड़ाया, इतना जोर से कि धीरे 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 जो सेना संग में लाए थे वो भी छूट गई, मंत्री जन जो आए थे संग में वो भी छूट गए, और तो और घनघोर जंगल में पहुंच गए, अकेले रह गए। पलट कर देखा, कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। चाहते तो वापस लौट जाते, परंतु इतना बड़ा अभिमान कि राजा ने अभिमान को छोड़ा नहीं। एक गुफा में प्रवेश कर गए, वहां पर एक कपट मुनि बैठे हुए हैं। अब इनका नाम ही है कपट मुनि, तो सत्य तो हो नहीं सकते, ये तो कपटी का वेश बनाए हुए हैं। ये कोई ऐसा राजा था, प्रताप भानु ने पहले इसको हरा दिया था। अब ये मुनि का वेश बनाकर रहने लगा। तुरंत ही राजा प्रताप भानु को पहचान लिया। कपट मुनि ने विचार किया कि बस अब ये आया है हमारे हाथ में, अपनी माया फैला दी, महात्मा समझ लिया उसे। प्रणाम किया, महाराज आप? कह दिया हाँ। आपका परिचय? कह दिया हमारा नाम है एक तनु। इसका अर्थ क्या होता है? कह दिया जब से सृष्टि बनी है तब से हमें ऐसे ही है। अच्छा हाँ, तपस्या करते रहते हैं, और तपस्या का ऐसा प्रभाव कि जब से सृष्टि है तब से मैं आज तक वैसे का वैसा ही हूं। प्रताप भानु को लालच आ गया, महाराज थोड़ा सा आशीर्वाद मुझे भी मिल जाए, जैसे आप जब से सृष्टि बनी है तब से वैसे के वैसे ही हो, महाराज मुझे अपना चेला बना लो, आशीर्वाद दो। क्या चाहिए? कह दिया मैं भी कभी बूढ़ा ना हूं। कपट मुनि ने कह दिया ठीक है, नहीं होगी, लेकिन महाराज मृत्यु तो होगी। कह दिया हाँ। तो महाराज ये श्राप थोड़ी है, ये तो वरदान थोड़ी, ये तो श्राप है। हमने वरदान मांगा कि कभी हम बूढ़े ना हो और कहीं जवानी में मर गए तो महाराज हमें दूसरा वरदान दो कि हम कभी मरे ही ना। अब कहने में क्या जा रहा था, कपट मुनि तो थे। कह दिया एक मस्तु तथास्तु। फिर ध्यान आया क्यों महाराज, अमर भी हो जाएं, बूढ़े भी ना हो, तो कहीं रोग लग गया तो पूरी जिंदगी भर रोना पड़ेगा, तो हमें कोई रोग भी ना हो। कह दिया ये भी हो जाएगा। और महाराज चाहे भले ही अमर हो, चाहे हमेशा जवान बने रहें, और कोई रोग भी ना हो, और कहीं किसी राजा ने आक्रमण कर दिया और कहीं हार कर गुलाम बनना पड़ा, तो महाराज ऐसी अमरता का भी काय का वरदान। तो महाराज हमें एक वरदान ये भी दो कि हम कभी किसी से हारे ही ना। वो मांगता गया और ये झूठा देते गए। कपट मुनि ने कह दिया एक काम कर, अगर तुझे सब कुछ चाहिए तो तू एक काम कर, तू ये आशीर्वाद ब्राह्मणों से प्राप्त कर ले। तू चिंता मत कर, मैं तेरे पुरोहित को ले आऊंगा, और मैं बढ़िया रसोई बनाऊंगा, तो उनको भोजन कराते जाना, और 1 वर्ष तक लगातार जब तुम ब्राह्मणों को भोजन कराते रहोगे तो उनको अपने वश में कर डालोगे।
ब्राह्मणों से आशीर्वाद चाहिए तो क्या करना है? चकाचक माल छनाओ ने। जब प्रेम से भोजन खिलाओगे तो जो चाहे वो वरदान ब्राह्मणों से प्राप्त कर सकते हो। यही नियम है। सो भैया काल केतु नाम का जो चेला था, और सत्य केतु का बेटा काल केतु के चक्कर में पड़ गया। ये कथा भी हमको संकेत कर रही है, चाहे कोई कितना बड़ा प्रभावशाली प्रताप भानु जैसा राजा भी क्यों ना हो, लेकिन जीवन में अगर कहीं कपट मुनि के चक्कर में पड़ गया तो भैया जैसे प्रताप भानु का बुरा हाल हुआ ना, ऐसे हम लोगों का भी हाल बुरा ही होगा।